हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का क्लास नंबर 70 में। और अब तक जो आपकी 70 क्लासेस हो चुकी हैं, लगभग आप बहुत सारा पोर्शन आप मैथ में कवर कर चुके हैं। ओके। और यहाँ पे जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल आप सभी को समझ में आ रहा होगा। और लास्ट जो क्लासेस हमारी हुई थी सर्किल पे, तो सर्किल में हमने बहुत सारे जो भी पॉइंट्स हमारे सर्किल पे बनते हैं उन सभी पॉइंट्स पे मैंने डिस्कस किया कि आपका सर्किल क्या होता है, इसको हम कैसे, इसमें कौन कौन से वर्ड हैं, मीन्स हमारी परिधि है, आर्क हो गया, और बहुत सारे वर्ड्स हमारे यूज होते हैं। तो इन सभी चीज़ों पे मैंने डिस्कस किया था। तो आज क्लास हमारी सेकंड रहेगी सर्कल पे, और फटाफट से क्लास को शेयर कर दें, लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर लें, ताकि बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आप सभी के पास क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। और सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ भाई, क्लास चैनल की ग्रोथ के लिए आप सभी की हेल्प बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो आप सभी लोग शेयर किया करें। ओके। तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है क्षेत्रफल, जबरदस्त ट्रिक्स के साथ यहाँ पे हमने बहुत सारे टॉपिक्स पे डिस्कस किया है। आज डिस्कस करते हैं सर्कल पे। ओके। तो सर्कल पे शुरू करने से पहले कुछ हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो है त्रिज्यखंड पर आधारित, प्लस बहुत सारे मतलब और भी पॉइंट्स रहेंगे, लेकिन सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं वो है त्रिज्यखंड। ओके। तो त्रिज्यखंड में कुछ वर्ड्स हैं, जैसे हमारा होता है चाप। तो आप सभी लोग जानते हैं चाप क्या है, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको एक्सप्लेन किया था, तो यहाँ पे एक बार और डिस्कस करते हैं। तो चाप क्या है, मीन्स आपको जो रेड लाइन दिख रही है, मीन्स यहाँ से और यहाँ तक का हमने किसी एक पॉइंट पर कुछ मार्क लगा दिया, ठीक है, इस तरीके से। तो हमारा ये जो इतना एरिया जितने बीच में हमने मार्क किया है, तो ये हमारा चाप कहलाता है, ठीक है। तो वृत्त की परिधि का कोई भी भाग। ओके। त्रिज्यखंड की बात करें तो इस चाप को हमने सेंटर से मिलाती हुई कोई दो त्रिज्याएं खींची, कुछ इस तरीके से, जैसा आपका यहाँ पे ग्रीन पोर्शन जो आपको कवर कर रहा है, ठीक है। ये आपका सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से हमने कुछ रेडियस आपकी परिधि को मिलाया, और परिधि को मिलाने के बाद ये हमारा ग्रीन कलर का ये चाप था। तो इतना एरिया जो हमारा क्या है वो त्रिज्यखंड कहलाता है, सेक्टर कहलाता है। किन्हीं दो त्रिज्याओं के बीच एक चाप से घिरा क्षेत्र क्या कहलाएगा, त्रिज्यखंड। वृत्तखंड क्या होता है, सेगमेंट जिसको बोलते हैं। तो सेगमेंट में आपका कोई सेंटर नहीं होता, मिस केंद्र रहित एक क्षेत्र जो वृत्त की एक जीवा और एक चाप से घिरा होता है, ठीक है। मीन जो हमने अभी त्रिज्यखंड बनाया, जो सेक्टर बनाया था, वो उसमें क्या है, दो त्रिज्याएं हैं, और त्रिज्याएं हमेशा आपकी सेंटर से होके जाती हैं। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ वृत्तखंड की। तो वृत्तखंड में हमने मीन्स एक सर्किल है, सर्किल में कहीं पर भी एक लाइन खींची जो आपकी सेंटर से होके नहीं जाती है। ओके। तो ये हमारा ग्रीन ब्लू कलर का ये चाप का एरिया है, मीन्स हमने यहाँ पे एक चाप लगाया और चाप को मिलाते हुए हमने एक वृत्तखंड मिलाया, बनाया। ओके। तो यहाँ पे वृत्तखंड आप देख रहे हैं कि जो ब्लू कलर का एरिया है प्लस जो बचा हुआ एरिया है, तो वैसे तो कहें हम कि जो आपका वृत्तखंड होता है वो जब भी हम किसी चीज से डिवाइड करते हैं, तो जैसे हम कह सकते हैं कि आपने एक अनार लिया और अनार में आपने क्या किया, ऊपर वाले कवर को हटाया, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो जब इतना एरिया आपने हटा लिया यहां से, तो आपके पास बचा हुआ एरिया ये बचा। ओके। तो यहाँ पे दो पार्टों में डिवाइड हो गया जो आपका सर्किल था। तो अब या जो अनार था वो आपका दो पार्टों में डिवाइड हो गया, मीन्स एक हो गया छोटा अनार मीन जो हमने काटा है, और दूसरा बड़ा अनार, बड़ा भाग। ओके। तो ऐसे ही सर्किल की बात है। तो सर्किल में जो पार्ट हमने काटा, एक वो पार्ट हो गया, और दूसरा मीन्स यहाँ पे दो प्रकार के पार्ट हो गए, एक हो गया बृहत वृत्तखंड, और एक हो गया मीन्स उसको बोल सकते हैं छोटा वृत्तखंड। ओके। तो बात करते हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, मीन्स इतने एरिया का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए वृत्त का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और जब वृत्तखंड है, त्रिज्यखंड है, तो त्रिज्यखंड में यहां पर कुछ ना कुछ हमारा ये कोण बनेगा, ठीक है। तो ये थीटा हो जाएगा, और पूरा सर्किल आपका 360 डिग्री का होता है। तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ओके। त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई की बात करें, मीन्स ये हमारा क्या है,
एक मिनट इसको इरेज करते हैं और यहाँ पे दोबारा से इसको समझते हैं। तो ये जो हमारा था, ये क्या है, ये पूरा हमारा परिधि है सर्किल की। तो जब सर्किल की परिधि है तो इस परिधि में से हमने कुछ पार्ट यहाँ पे काट लिया, ठीक है। तो ये परिधि का ही तो भाग है 2πr, और कितना भाग हमने काटा है, थीटा अपॉन 360। तो इस तरीके से हम त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया गया है कि 36 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 72 पाई वर्ग सेंटीमीटर है। त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई क्या होगी? द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 36 सेंटीमीटर इज 72 पाई। ओके, द लेंथ ऑफ द आर्क करस्पॉन्डिंग टू द सेक्टर। ओके, तो कैसे करेंगे क्वेश्चन, भाई क्या क्या दिया गया है आपको। यहां देखिए, आपको रेडियस दी गई है, ठीक है, 36। तो आपको क्या निकालना है, पहले क्षेत्रफल दिया गया है, मीन्स क्षेत्रफल से आप निकालेंगे कि हमारा जो सेक्टर है, मीन्स त्रिज्यखंड है, वो कितने एंगल का कोण बना रहा है, ठीक है। तो यहां से हमने देखा कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये 72 पाई इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई का मान पाई रखेंगे, आर का मान आपको दिया गया है 36, 36 का स्क्वायर में 36 इंटू 36 हो गया। ओके, यहां से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, 36 से ये 10 बार कैंसिल हो जाएगा, 36 दूनी 72 हो गए। तो यहां से थीटा बराबर निकल के आया 20 डिग्री। मीन जो आपका कोण बन रहा था वो 20 डिग्री है। आपको निकालनी है चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई निकालने के लिए थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr, 2 इंटू पाई का मान, क्योंकि आंसर पाई में है तो पाई का मान पाई रखेंगे, इंटू आर का मान कितना है 36, ठीक है। थीटा का मान कितना है 20। यहां से इसको सॉल्व कर लें तो ये 10 बार, 10 दूनी 20 हो गया, 2 2 दूनी 4 और ये 4 पाई हो जाएगा, ठीक है। तो 4 पाई सेंटीमीटर जो चाप की लंबाई होगी, ये वाली, ये हमारी 4 पाई सेंटीमीटर होगी। इस ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न चित्र ओ केंद्र तथा 12 एकक त्रिज्या वाले एक वृत्त का केंद्र है वाले एक, ठीक है, उसमें छायांकित क्षेत्र कितने वर्ग एकक का होगा। अब एकक का मीन्स यूनिट हो गया, ठीक है। तो क्या कह रहा है हमसे, ये सेंटर दिया गया है कितना है ओ, ठीक है। रेडियस आपको दी गई है 12 एकक, मीन्स अब सेंटीमीटर हो सकता है या मीटर हो सकता है। तो हमसे ये पूछा है कि इस एरिया का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। 24 पाई माइनस 36√3 या 24 पाई प्लस 36 144 पाई माइनस 36 144 पाई प्लस 36। कैसे करेंगे भाई, यहां से हमें कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि आप यहां से, अब आप इतना एरिया तो निकाल सकते हैं, ये वाला भाई इतना एरिया तो निकल आएगा, लेकिन हम आपसे कहें कि पूरा एरिया, तो यहां से अगर हमें ये पूरे एरिया में से ये वाला एरिया मिल जाए दोनों, तो इन दोनों में से इसको घटाएंगे तो ये वाला एरिया निकल के आ जाएगा, ठीक है। यहां पे ये क्या है, जब कोण 60 डिग्री का है, ठीक है, अब कोण कितना बन रहा है 60 डिग्री, तो ये भी कितना होगा 60 होगा, मीन्स ये आपका बन जाएगा समबाहु त्रिभुज, ठीक है। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। अब भुजा आपकी ट्रायंगल में कितनी दी गई है 12, जो आपकी रेडियस होगी, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसको 4 तिया 12, तो और 12 तिया 36√3 हो गया, ठीक है। अब ये जो एरिया आपका यहां से
आपको निकालना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का जब क्षेत्रफल इस ट्रायंगल में से लेस करेंगे तो ये आपका निकल के आएगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो अब पूरे एरिया का क्षेत्रफल क्या होगा? तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मैंने आपको क्या बताया? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ठीक है, तो पाई का मान, पाई रहने दीजिए क्योंकि पाई में आंसर है। ओके, रेडियस आपको दी गई है 12 एकक, 12 यूनिट दिया गया है तो 12 इंटू 12 हो जाएगा। ठीक है, थीटा का मान आपको दिया गया है 60 और यहां से डिवाइडेड बाई 360। ठीक है, 6 से इसको काटेंगे, 6 बार 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, तो ये 24 पाई हो गया। ठीक है, 24 पाई का मीन्स जो आपका त्रिज्यखंड था उसका एरिया आपका कितना है? 24 पाई। और यहाँ पे ट्राइंगल का एरिया आपको पता है कितना है? 36√3। तो इसमें से यदि आप लेस कर देंगे तो आपका वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। मीन्स ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं अर्धवृत्त, मीन्स जिसको बोलते हैं सेमी सर्कल। सेमी सर्कल क्या होता है? आपके पास कोई सर्किल है, मीन्स आपके पास कुछ इस तरीके के दो बर्तन हैं। ठीक है, मीन्स ये जो दो बर्तन हैं सेम साइज, मीन्स आपके वृत्ताकार हैं। तो हमने क्या किया, मीन्स आपके पास दो कटोरियां हैं। ठीक है, तो जब दो कटोरियां दी गई हैं उनको हमने मिलाया और मिलाने पर हमारा एक सर्किल बन गया। तो सर्किल तो बन गया भाई, उसकी रेडियस अब हमने सर्किल में से मीन्स ऊपर वाली एक कटोरी को हटा देते हैं तो आपके पास क्या मिलता है? एक अर्धवृत्त की आकृति मिलती है। ठीक है, तो अर्धवृत्त की आकृति तो मिल गई। अब यहां से हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल होता है वृत्त का पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब सेमी सर्कल मीन्स अर्धवृत्त है तो इसका क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो सेमी सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। ओके, अब बात करते हैं इसकी परिधि की। ठीक है, तो परिधि भी बोल देते हैं या फिर हम इसको कभी कभी एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वहां पे परिधि ना कह के उसको परिमाप भी कह देते हैं। ठीक है, तो परिमाप मीन्स दोनों एक ही वर्ड हैं। ओके, तो यहां से देखिए आपके पास यहां से जो पूरा एरिया है ये वाला, इस पूरे एरिया का परिमाप कितना था? 2 पाई आर। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको आधा कर दिया तो भाई आधा जब करेंगे तो पाई आर हो गया। ठीक है, और उसके बाद हमारा यहां से ये वाली जो रेडियस है ये, भाई इसको भी तो आप काउंट करेंगे। आपने कहां से कहां तक निकाला? ये एरिया निकाला है। ठीक है, हमारे पास जो रेडियस है ये डायमीटर है तो ये आपका इससे ऐड हो जाएगा। तो ऐड होने के बाद हो जाएगा पाई आर प्लस 2 आर। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसका मान आता है 36R/7। ठीक है, तो कभी भी अर्धवृत्त की परिधि आपसे पूछी जाए तो आप सीधा सा आर का मान जितना है उसको पुट कर दीजिए और वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, क्लियर है सभी को? तो बात करते हैं इनके प्रश्नों पे। जैसे क्वेश्चन दिया गया है कि किसी अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। What will be the circumference of a semicircle whose radius is 21 सेंटीमीटर? मीन्स 42 सेंटीमीटर होगी या 66 सेंटीमीटर, 87 या 108। ठीक है, आपको क्या निकालना है? परिधि। ठीक है, तो जब परिधि निकालनी है तो आप यहां से इस तरीके से भी निकाल सकते हैं पाई आर प्लस 2 आर, लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं है। हमने इसको और ज्यादा शॉर्ट किया है तो शॉर्ट करने पे आपको कितना मिला? 36R/7। ठीक है, तो 36 तो आपके ऐसे ही रहेंगे। आर का मान कितना है? 21 और 7 से डिवाइड है, 7 तिया 21 हो गया, 36 तिया होते हैं 108। तो जो अर्धवृत्त है उसकी परिधि कितनी हो जाएगी? 108 सेंटीमीटर। ओके, क्लियर है सभी को?
तो जब सभी को क्लियर है तो फटाफट से लाइक कर दें और बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चन हमारा कह रहा है 5 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल उसकी परिधि के कितने प्रतिशत होगा? द एरिया ऑफ ए सर्कल विद अ रेडियस इज व्हाट परसेंट ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस? ठीक है, 200%, 225, 240 या 250%। ठीक है, आपको रेडियस दिया गया है, मीन्स अर्धव्यास क्या होता है? अर्धव्यास का मतलब व्यास का आधा, और व्यास का आधा होता है हमारी त्रिज्या। ठीक है, तो रेडियस आपको दी गई है, तो रेडियस के हिसाब से वृत्त का एरिया क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा 5 मीन्स पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई इंटू आर का मान कितना है? 5, 5 पंजे 25। ठीक है, 25 पाई हो गया। अब हमें निकालनी है इसकी परिधि, तो परिधि निकालने के लिए क्या होगा? 2 पाई आर, तो 2 इंटू पाई और रेडियस आपको 5 दी गई है, 5 दूनी 10 पाई हो गया। ठीक है, आपके पास दोनों वैल्यू फाइंड आउट आपने कर ली। अब क्या कह रहा है? उसकी परिधि के कितने प्रतिशत होगा, मीन्स उसका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल कितना है? 25 पाई। अब परिधि का सीधा सा पूछा है हमसे, ये नहीं पूछा है कि कितने प्रतिशत कम या ज्यादा होगा, सीधा सा उसकी परिधि का कितने परसेंट होगा। तो परिधि कितनी है? 10 पाई इंटू 100, पाई से पाई 10 से ये 0, तो आपका कितना मिलेगा? 250% क्या है? अधिक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सभी को क्लियर है? भाई कमेंट करते रहें, आपको समझ में आए तो अच्छा है, नहीं आए तो और अच्छा है। क्यों? अगर नहीं आता है तो आप हमें बताएं, हम आपको दोबारा से एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि एक अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल 30,800 वर्ग मीटर है तो खेत की परिमाप क्या होगा? और पाई बराबर 22/7 का प्रयोग कीजिए। ठीक है, ऑप्शन भी आपको दिए गए हैं, 240, 720, 460 या 840। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल तो आपको दिया गया है, कितना है? 30,800। ओके, तो 30,800 दिया है, और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर बटे 2 बराबर 30,800। ठीक है, यहां से पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान आपको फाइंड आउट करना है, और डिवाइडेड बाई 2 बराबर 30,800 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से 22 से इसको काटेंगे तो ये आपका 22 से कम 22, और ये आपका लगभग 1400। ठीक है, तो 22 से जब हमने 30,800 को डिवाइड किया तो ये हो गया। ठीक है, और 14 इंटू 14 कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर बराबर 14 का स्क्वायर 14, जीरो का डबल जीरो का स्क्वायर रूट 10, तो आर का मान हो गया आपका 140। ठीक है, क्या पूछा? परिमाप पूछा है, किसका? अर्धवृत्त का। तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है? 36 आर बट्टे 7, आर का मान 140। इससे इसको काटेंगे तो ये 7 दूनी 14 और 36 दूनी 72 हो गया, और ये 0। तो अर्धवृत्त का जो परिमाप होगा वो कितना हो जाएगा? 720 मीटर। ओके, सभी को क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अब ये कुछ आपकी स्टैंडर्ड वैल्यू हैं। स्टैंडर्ड वैल्यू का मीन्स ये आपके हमेशा जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो हमेशा इसी रूप में रहता है, मीन्स आपका रेडियस कुछ भी दी गई हो वो डजेंट मैटर। मीन्स ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, क्या है? किसी वर्ग का क्षेत्रफल उस वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी परिधि में सदैव क्या अनुपात होगा। मीन्स हमारे पास एक सर्किल दिया गया है और एक स्क्वायर दिया गया है।
हमसे पूछा है कि इनकी परिधि या परिमापों में क्या अनुपात होगा। ओके, क्वेश्चन समझ में आया? तो कैसे क्वेश्चन को करेंगे, ये सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट्स है। कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, जल्दी से बताओ। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, उसके बाद बताइए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। भाई आपको विदाउट फॉर्मूला के आप मेंसुरेशन को करना इम्पॉसिबल है, तो आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, अदरवाइज आप उन क्वेश्चनों को छोड़ के आ सकते हैं। आप किसी भी लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कम से कम 5 क्वेश्चन आपके मेंसुरेशन से बनते हैं। ओके, तो 5 क्वेश्चन का आपका लॉस होना है। 5 क्वेश्चन मिस सिलेक्शन तो आधे नंबर से भी रुकता है, तो 5 नंबर तो बहुत बड़ा अंतर हो जाएगा। ओके, तो यहां पे वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा आर रूट पाई। ओके, यहां से अब आर का मान आपको मिल गया, मीन्स आप इसका परिमाप भी निकाल सकते हैं। परिमाप होता है 4a, मीन्स आर रूट पाई हो जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या निकाला यहां से, ये तो हमारा हो गया स्क्वायर की बात करते हैं सर्किल की। तो सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, मीन्स यहाँ पे ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, अब इसकी भी हमें परिधि निकालनी है, तो परिधि क्या होती है 2 पाई आर, मीन्स 2 इंटू पाई इंटू आर। अब आर का मान आपको क्या रखना है, ये हो गया। ठीक है, यहां से हमसे दोनों का रेशियो पूछा गया है, तो यहां से इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 पाई आर अपॉन 4 आर इंटू रूट पाई। ठीक है, आर से ये आर कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल, 4 कैंसिल, रूट पाई से ये जो पाई है वो रूट पाई टाइम्स कट जाएगा, मीन्स रूट पाई रेशियो 2 का रेशियो होगा। मीन्स ये आपका, आप इसको याद कर लें कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपका आंसर रूट पाई रेशियो 2 रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:7 है, इनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, 16:49, 4:7, 2:7 या 4:7। ठीक है, अब क्या होता है, वृत्त दो आपके सर्किल दिए गए हैं, उनकी एरिया का रेशियो दिया गया है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि A1/A2 रहा होगा, दो सर्किल हैं तो दो एरिया होंगे। अब दोनों एरिया का क्या पूछा है, त्रिज्याओं का अनुपात, तो क्षेत्रफल क्या होता है पाई R1 स्क्वायर अपॉन पाई R2 स्क्वायर। ठीक है, पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा। A1 और A2 कितना दिया गया है 4:7। यहां पे R1 स्क्वायर है, तो जब दूसरी साइड में जाएगा तो R1:R2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट में 4/7, और 4 का मान कितना होता है 2, √7 का मान √7 ही रखेंगे, क्योंकि इसी फॉर्मेट में आपको आंसर दिया गया है। मीन्स ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। तो सिंपल सा आप याद रखें कि यदि आपको एरिया दिया गया है, ठीक है, और त्रिज्याएं पूछी गई हैं, तो R1/R2 क्या हो जाएगा, अंडर रूट में क्षेत्रफलों का अनुपात। ओके, यदि आपसे त्रिज्याएं दी गई हैं और आपसे पूछता है कि इनकी क्षेत्रफलों में अनुपात क्या होगा, तो आप याद रखें R1² ठीक है, ये तो हो गई इनके क्षेत्रफलों की बात। अब बात करते हैं इनके परिमापों की। तो परिमापों की कंडीशन क्या होती है भाई, परिमाप जो होता है 2 पाई आर होता है। मीन्स यदि आपसे कहा जाए कि दो वृत्तों के परिमापों का अनुपात, इसी क्वेश्चन को देखते हैं, 4:7 है। ओके, तो इनके
त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? तो त्रिज्याएं क्या होती हैं? 2πr अपॉन 2πr2। ठीक है, पाई से 2π से ये r1:r2 क्या हो जाएगा? मीन्स जो आपको परिमाप दिए गए हैं वही उनकी त्रिज्याओं का अनुपात हो जाए। ओके, चलिए क्वेश्चन और देखते हैं, इसी टाइप का है कि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो मैंने आपको बताया कि क्या बताया, जल्दी से आंसर बताएं इसका क्या होगा, और जिसको समझ में आया वो भाई क्लास को लाइक कर दें, और नहीं आया तो हमें बताएं ताकि मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर सकूं कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ओके, और जो भी स्टूडेंट्स न्यू हैं वो फटाफट से क्लास को क्या कर दें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है, तो क्या आंसर रहेगा इसका? सीधा सा त्रिज्याओं का अनुपात है तो 1/1 का स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर मीन्स 1/4। के मीन्स ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। आई थिंक यहां तक किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट नहीं होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, और नेक्स्ट प्रश्न आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन? दो सकेंद्रीय वृत्तों के व्यासों की लंबाइयां क्रम से 8 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर हैं, उनके बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा? 64 पाई, 20 पाई, 9 पाई या 4 पाई? 4 पाई वो आपकी सोने वाली नहीं, पता लगे कि आपने अरे सर ने कहा 4 पाई तो फटाफट से लेट गए जाके, नहीं ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो यहां से सीधा सा क्वेश्चन है, वैसे तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो क्या दिया गया? सकेंद्रीय वर्ड यूज किया गया है। इसका मीन्स ये है कि दो जो वृत्त हैं इस तरीके के, जिनके केंद्र कैसे हैं, ठीक है, जिनके केंद्र आपके समान है, ठीक है, तो ये आपका अब व्यासों का अनुपात है, तो भाई त्रिज्या तो आप सभी लोग निकाल सकते हैं। तो इसकी रेडियस हो जाएगी 8, इसकी रेडियस 8 की आधी 4, और जो बड़ा सर्किल है उसकी रेडियस 10/2 मीन्स 5 हो जाएगी। ठीक है, आंसर आ गया 5 पंजे 25 माइनस 4 चौक 16, 25 माइनस 16 कितना हो गया? 9, और क्षेत्रफल है तो पाई भी तो रहेगा। ठीक है, मीन्स आप इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं कि बड़ा सर्किल उसका एरिया माइनस छोटा सर्किल उसका एरिया इनटू पाई। ठीक है, तो यहां से 5 पंजे 25 माइनस 4 चौक 16, 16 25 माइनस 16 9, और ये 9 पाई हो जाएगा। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो उनकी सीधा सा त्रिज्याओं का स्क्वायर करके डिफरेंस को निकाल लीजिए और पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का केंद्र है, मीन्स आपका कोई 8 सेंटीमीटर रेडियस का कोई सर्किल दिया गया है। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये आपका सेंटर है ए, जिसकी रेडियस दी गई है 8। ठीक है, बी 8 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का केंद्र है। यदि ये दोनों वृत्त बाहर से स्पर्श करते हैं, मीन्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ठीक है, इसकी जो अब यहां पर क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा कि यहां पे दिया गया है रेडियस और यहां पे क्या है? व्यास। तो क्वेश्चन को हमेशा बहुत ही ध्यान से वर्डों का विशेष ध्यान रखें। ठीक है, तो यहां पे व्यास दिया गया है जिसका कितना है? 8, तो इसका आधा कितना हो जाएगा? मीन्स इसकी रेडियस हो जाएगी 4। क्या कह रहा है? तो ए बी व्यास, अब यहां से ए और बी व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? तो यहां से इस मीन्स पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाएंगे हम, तो ये आपका एक सर्किल बन जाएगा। कुछ इस तरीके से आप मान लेते हैं कि ये आपका एक सर्किल बन गया। ठीक है, तो अब इसका ए बी भाई व्यास हो गया, क्लियर है।
भाई ए बी व्यास ही तो है इस वाले सर्किल के लिए, तो इस वाले सर्किल के लिए व्यास हो गया, तो भाई इसकी रेडियस व्यास हो कितना गया 8 + 4 कितना हो गया 12, व्यास हो गया 12 ए बी का, और यहां से रेडियस निकालेंगे तो 6 मीन्स 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। क्या पूछा है क्षेत्रफल, ठीक है, तो क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल क्या होता है भाई बताएं जल्दी से, पाई r स्क्वायर, r का मान कितना है 6 और 6 का स्क्वायर 36, तो ये हो गया 36 पाई, मीन्स ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो जिसने भी आंसर ए दिया है वो बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बहुत डरावना सा है भाई, जल्दी से बताएं कि कैसे सॉल्व होगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ए सेंटीमीटर एक समान त्रिज्या वाले 3 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है वो बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ध्यान रखें कि इसमें अब ए जो सेंटीमीटर है, अब ए पे मान लेते हैं कोई भी आपकी रेडियस दी जा सकती है, हो सकता है 2 हो 4 हो 6 हो, वो डजेंट मैटर, मीन्स आपको ए का ध्यान रखना है कि रेडियस कितनी दी गई। मीन्स आप सबसे पहले तो इसका डायग्राम बनाएंगे, तो डायग्राम आप कुछ इस तरीके से बनेगा, मीन्स एक सर्किल ये हो गया, एक सर्किल ये हो गया, और एक सर्किल आपका ये बनेगा, जो एक दूसरे को सभी सर्किल क्या कर रहे हैं स्पर्श कर रहे हैं। ठीक है, स्पर्श कर रहे हैं। उसके बाद हमसे पूछा है कि छायांकित क्षेत्र, मीन्स छायांकित क्षेत्र का मतलब ये वाला जो एरिया है, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है कि क्या होगा। ठीक है, तो इसकी रेडियस कितनी है सभी की, ए दी गई है, तो छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल होता है, आप इसको याद रखें, जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होता है 2√3 - π/2, ठीक है, इनटू त्रिज्या का अनुपात, मीन्स त्रिज्या का स्क्वायर। अब रेडियस आपकी कुछ भी हो सकती है, डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या दिया गया है। यहां पे रेडियस आपको ए दी गई है, ओके, तो ये आपका क्षेत्रफल हो जाएगा 2√3 - π/2 इंटू ए स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए कौन से ऑप्शन को मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। तो आप याद रख सकते हैं कि कुछ क्वेश्चन सर्किल के इस तरीके से बनते हैं जिनका मान हमेशा फिक्स रहता है, मीन्स कोई भी चेंजमेंट नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तावे के तार को मोड़कर वर्गाकार बनाया गया है जिसका क्षेत्रफल 121 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि उसी तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया जाए तो उस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। तो यहाँ पे दो टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला आपसे पूछ सकता है कि उसकी रेडियस कितनी होगी, ठीक है, हो सकता है आपसे पूछे एरिया कितना होगा। अब एरिया निकालने के लिए आपके पास रेडियस का मान होना चाहिए। अब यहाँ पे समझिए इस क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन को मार्क कर लें कि ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, तो तावे का एक तार है जिसको मोड़कर क्या बनाया गया है, एक वर्ग बनाया गया है कुछ इस तरीके से, ठीक है, जिसका जो क्षेत्रफल है, मीन्स अंदर वाला जो एरिया है उसका क्षेत्रफल कितना है। अब वर्ग का क्षेत्रफल होता है a² बराबर 121 दिया गया है, और a बराबर कितना हो जाएगा 11। हमें तार की लंबाई जरूरी है फाइंड आउट करना, मीन्स यहां से और यहां से घूमते हुए इस पूरे तार को हमने कितना तार हमने यूज किया, तो उसके लिए आपको चाहिए परिमाप, और परिमाप होता है 4a। तो 4 का मतलब 4 रहेगा, a का मतलब 11, मीन्स 11 चौक 44 हो गया, मीन्स 44 सेंटीमीटर का तार है। अब 44 सेंटीमीटर तार को हमने क्या बनाया है, एक वृत्त बनाया है। तो भाई जो 44 सेंटीमीटर तार है, अब उसका चाहे वृत्त बना लो, त्रिभुज बना लो, आयत बना लो, या कोई भी आकृति बना लो, तो जो 44 सेंटीमीटर है वो तो इतना ही रहेगा। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा, वृत्त की परिधि के, तो 2πr बराबर 44। ठीक है,
तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2 पाई का मीन्स होता है 22×44/7 इंटू आर। यहां से ये जो वैल्यू है 44 ये आपकी कैंसिल हो जाएगी, तो आर बराबर कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। तो यही हमसे पूछा गया है कि इस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का नेक्स्ट पार्ट कि अब इस तार को हमने क्या बना दिया, इस तार को हमने, सेम क्वेश्चन है लेकिन यहां पे आपसे पूछा गया है इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो आपने लास्ट क्वेश्चन में रेडियस को फाइंड आउट किया, कितनी आई थी 7 सेंटीमीटर। तो मैंने आपको बताया कि जब भी सेंटीमीटर रेडियस आपकी 7 होगी तो आपका क्षेत्रफल कितना होगा 154 वर्ग सेंटीमीटर। मीन्स ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18 सेंटीमीटर लंबे तथा 14 सेंटीमीटर चौड़े आयत के अंतर्गत खींचे जाने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो हमारे पास एक आयत है जिसकी लेंथ आपको दी गई है और इसकी विड्थ दी गई है। लेंथ आपको दी गई है 18 और विड्थ आपको दी गई है 14। ओके, अब सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है यहां पे समझना कि यदि आप रेडियस 18 सेंटीमीटर मानेंगे, मीन्स जो आपका डायमीटर है, व्यास है ये वाला, तो यदि आप इस मतलब लंबाई के समांतर इस सर्किल को ड्रॉ करेंगे तो ये आपकी चौड़ाई को क्रॉस कर जाएगा। मीन्स चौड़ाई क्या है, कम है। तो याद रखें कि जब भी आप आयत के अंतर्गत किसी सर्किल को ड्रॉ करेंगे तो जो भी आपकी लेंथ या विड्थ, हमेशा विड्थ आपकी कम रहती है, तो विड्थ को मानकर आप क्या बनाएंगे सर्किल। तो आपका जो सर्किल है वो कुछ इस शेप में बनेगा। मीन्स इसकी चौड़ाइयों को तो टच करेगा लेकिन लंबाइयों को टच नहीं करेगा क्योंकि लंबाई आपकी चौड़ाई से ज्यादा है। ठीक है, तो ये आपका सर्किल बन गया जिसका डायमीटर कितना है 14 है। रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस डायमीटर की आधी 7 हो गई। आंसर आपका आ गया। जल्दी से बताएं क्या रहेगा आंसर इसका। और जो भी न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको लग रहा है कि हमारी क्लासेस आपको हेल्पफुल है, मीन्स आपको यहाँ पर 0 से कंप्लीट मैथ मिलेगा। ठीक है, आपका लगभग 70% पोर्शन मैथ का कवर हो गया है। कुछ टॉपिक्स आपके इस तरीके से रहेंगे जिसमें आपके कुछ पोर्शन बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट तरीके से बन सकते हैं। उनकी क्लासेस मैं कुछ स्पेशल बना के डालूंगा। ओके, तो यहाँ से 70% पोर्शन कवर हो गया है। आपका ज्यामिति है, ट्रिग्नोमेट्री है और कुछ पोर्शन यहाँ पे आपका 3D और CISI बचा हुआ है। ओके, तो रेडियस आपकी 7 है, आंसर हो जाएगा 154। ठीक है, समझ में आ गया भाई सभी के। चलिए क्वेश्चन पे और डिस्कस करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि किसी वृत्त की त्रिज्या में 30% कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसको शॉर्ट तरीके से क्या कर सकते हैं, तो इसका सिंपली आप ट्रिक यूज कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो 2r माइनस r स्क्वायर अपॉन 100। r का मीन्स जितने परसेंट की कमी हो रही है। ओके, तो r का मान कितना है 30, तो 30 इंटू 2 60 हो जाएगा, माइनस 30 का स्क्वायर 900 डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 60 माइनस 9 इज इक्वल टू हो जाएगा 51%। ओके, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, आई होप क्लियर है सभी को। जल्दी से बताइए। चलिए, अब यहाँ पे कुछ वर्ड हैं आपके, जैसे यहाँ पे मैंने यूज किया है रेडियस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है वहां पे मैं यूज कर रहा हूं इसकी परिधि का। ठीक है, सेम क्वेश्चन है और सेम ट्रिक आपकी लगेगी चाहे आपकी त्रिज्या हो
परिधि हो या फिर हो व्यास। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन आपके सेम पैटर्न पे हैं और तीनों का आंसर 51% होगा, मीन्स 2r माइनस आर स्क्वायर अपॉन 100 से आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ये आपका सर्किल हुआ। सर्किल में आई थिंक कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम के स्टैंडर्ड से नहीं बचा हुआ है। तो कल की जो क्लास रहेगी वो है आपकी ट्रायंगल, और ट्रायंगल में बहुत सारे ट्रायंगल्स बनते हैं, उन सभी पे स्पेशली डिस्कस किया जाएगा। प्लस ट्रायंगल के कुछ क्वेश्चन आपके ट्रायंगल और आपके स्क्वायर पर बेस्ड हैं, उन पर भी डिस्कस किया जाएगा। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक रखें अपना ध्यान, टेक केयर, बाय बाय। और भाई जो भी न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। ओके, बाय बाय, टेक केयर।